नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ। बता दीजिए, खबर देहरादून से है, जहां चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सीएम धामी समेत नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे। लोकपाल मांग को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होगा। इसमें नेता प्रतिपक्ष सीएम धामी समेत शामिल रहेंगे। लोकपाल मांग को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास में चयन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में काफी लंबे समय से लोकपाल की मांग उठ रही है और उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में इस संदर्भ में अपना निर्देश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस गंभीर मसले पर सरकार को विचार करना चाहिए और हाल में लोकायुक्त का गठन किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर सुनिश्चित की गई है, उसमें मुझे भी प्रतिभाग करना है और लोकायुक्त की मांग लंबे अरसे से है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश किया है और मुझे विश्वास है कि लोकायुक्त के गठन की प्रक्रिया कल से प्रारंभ होगी और सरकार को चाहिए इसमें तत्परता दिखाते हुए पहल करे और लोकायुक्त का गठन हो। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर कांग्रेस ने सीएम आवास का कूच किया। इस दौरान महिला कांग्रेस नेताओं ने मुंडन कराकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि महिला कांग्रेस पार्टी ने जो उदाहरण पेश किया है वो अशोभनीय है, जिसकी बीजेपी निंदा करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत से गुटों में बंट रही है, ये अपने गुट की वर्चस्व लड़ाई के लिए कुछ नहीं करने को तैयार है। इस प्रकार की घटिया राजनीति और निचले स्तर की राजनीति महिलाओं को कभी शोभा नहीं देती। देखिए, महिला कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस प्रकार से आज जो है इतना अशोभनीय नैतिक पतन की पराकाष्ठा और संवेदनहीन, मैं कहूंगी कि इस प्रकार की अपरिपक्वता का जो आज उन्होंने उदाहरण पेश किया है बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इतने गुटों में बटी हुई है कि उनको उनके गुटों में अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इस प्रकार की घटिया राजनीति और निचले स्तर की राजनीति महिलाओं को कभी भी शोभा नहीं देती है। और मैं कहूंगी कि जिस प्रकार से ये मुद्दा विहीन कांग्रेस आज अंकिता भंडारी के नाम पर और उनके इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अंकिता भंडारी के लिए हमारी सरकार जो है दिन रात उनके पेरेंट्स के साथ खड़ी है, दिन रात उनके हर कदम पर हमारी सरकार उनके साथ है और उनको न्याय दिलाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति करना एक नारीत्व और स्त्रीत्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इस प्रकार की अशोभनीय कृत्यों से हर किसी को बचना चाहिए और ये तो बहुत ही शर्मनाक है। सितारगंज में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बीजेपी को घेरते हुए नगर पालिका क्षेत्र में विधायक विधि के कराए जाने कार्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन कार्यों के सहारे सरकार आने वाले निकाय चुनाव में जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सभी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि नगर पालिका बोर्ड ने जो है कि मार्च और अप्रैल में
लगभग 100 से ऊपर निर्माण कार्यों का प्रस्ताव पास किया था, जो पहले तो राजनीतिकरण करके उसको टालमटोली करी गई। जब फिर बाद में उसका टेंडर हम लोगों ने निकाल दिया तो उस टेंडर में भी राजनीतिक दबाव में कमियां बताकर उस कामों में रुकावट डाल दी गई, वो काम नहीं हुए। फिर क्या करा कि उन कामों की लिस्ट नगर पालिका से प्राप्त कर अब वो सारे कार्य जो है कि मेरे नगर पालिका क्षेत्र में विधायक निधि से कराए जा रहे हैं। और उसका मकसद मात्र उनका यह है कि जो कार्य मेरे नगर पालिका द्वारा होते तो मेरे और मेरे वार्ड मेंबरों के नाम के पत्थर लगते, और स्वाभाविक सी बात है जब वो विधायक निधि से हो रहे हैं तो उनमें जो है कि विधायक जी का नाम आएगा और विधायक निधि के काम के पत्थर उसके अंदर, विधायक जी के पत्थर उसके अंदर लगाए जाएंगे। विकासनगर विधायक पर वित्तीय अनियमितताओं और विभिन्न विभागों में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय जैन की अगुवाई में तहसील परिसर में हुए इस प्रदर्शन में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। उधम सिंह नगर के खटीमा में राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत भारत सरकार की निर्धारित थीम सुपोषित भारत साकार भारत सशक्त भारत के तहत आयोजित 6वां राष्ट्रीय पोषण माह को सफल बनाने को लेकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अधिकारी संगम सिंह के नेतृत्व में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण के रथ के साथ बैनर और स्लोगन पोस्टर के तहत ब्लॉक परिसर से तहसील परिसर तक जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण अभियान को सफल बनाने और प्रसार प्रचार के लिए नारे लगाए। बता दें कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत भारत सरकार निर्धारित थीम सुपोषित भारत सरकार भारत सशक्त भारत के तहत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सभी लाभार्थियों ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर मनाया जा रहा है। सितंबर के मध्य राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसमें कई बिंदुओं पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जैसे विशेष स्तनपान और पूरक पोषाहार, स्वस्थ बालक स्पर्धा, पोषण भी पढ़ाई भी और मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण में सुधार, मोटे अनाज और पोषण वाटिका के रूप में भी मनाया जा रहा है। आयुषियों स्थानीय जो खाद्य पदार्थ हैं उनके द्वारा मेरा माटी मेरा देश, आदिवासी क्षेत्रों में पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत ये पूरा पोषण अभियान मनाया जा रहा है। एक पूरा 1 से लेकर 30 सितंबर तक ये संचालित किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज पोषण रथ का आगमन बाल विकास खटीमा में हुआ है और ये एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। देहरादून में एसएसपी अजय सिंह के अल्टीमेटम का असर देखने को मिल रहा है। यहां चाकू की नोक पर हुई लूट मामले में रायपुर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर 3 लुटेरों को लूट के माल के साथ गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी ने बताया कि रविवार को रायपुर क्षेत्र सोमनाथ नगर के पास 3 अज्ञात व्यक्तियों ने चाकू की नोक पर एक युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। रायपुर के सोमनाथ एरिया पड़ता है सोमनाथ नगर, वहां पर एक बाइक सवार के साथ चाकू दिखाकर 3 लोगों ने उसका बैग लूट लिया था और वो फरार हो गए थे। इसमें समस्त सीसीटीवी फुटेज और उसके आधार पर उसमें संदिग्धों की पहचान की गई थी, जिसमें 3 लोग को गिरफ्तार किया गया जो लोकल ऋषि नगर के निवासी है। इसमें से एक रोहित जो है पूर्व में भी जेल जा चुका है और 4800 रुपए जो बैग में थे, अन्य जो दस्तावेज थे वो समस्त बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर में अब तक डेंगू के 1 दर्जन मरीज मिले हैं, हालांकि सभी स्वस्थ हो चुके हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत साहनी ने डेंगू बीमारी और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्लेटलेट्स कम होने की वजह से डेंगू होना जरूरी नहीं। डॉक्टर अमरजीत साहनी ने बताया कि अक्सर केवल प्लेटलेट्स कम होने से ये मान लिया जाता है कि मरीज को डेंगू है, लेकिन बिना जांच के ऐसा मानना गलत है। मौसम की वजह से कुछ लोग निजी अस्पतालों में प्लेटलेट्स की जांच करवा रहे हैं और प्लेटलेट्स डाउन होने की रिपोर्ट से लोग डेंगू पॉजिटिव मानकर भ्रमित हो रहे हैं। डेंगू का टेस्ट अलग तरीके से होता है, इसलिए जब तक सही और विश्वसनीय जगह से डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव ना आए तब तक डेंगू बीमारी से ग्रसित मानना गलत है। राजकीय चिकित्सालय में डेंगू के टेस्ट की सुनिश्चित व्यवस्था है। बता दें कि शहर में डेंगू के कई दर्जन मरीज मिले हैं, हालांकि सभी स्वस्थ हो चुके हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमरजीत साहनी ने डेंगू बीमारी और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्लेटलेट्स कम होने की वजह से डेंगू होना जरूरी नहीं। डॉक्टर अमरजीत साहनी ने कहा कि अक्सर केवल प्लेटलेट्स कम होने से ये मान लिया जाता है कि मरीज को डेंगू है, लेकिन बिना जांच के ऐसा मानना गलत है। ऐसा सोचना एकदम गलत है कि डेंगू में ही प्लेटलेट्स कम होती हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पिछले 10-15 दिन से बुखार आ रहा है, वो चाहे किसी भी कारण हो, जैसे मरीज को टाइफाइड हो रहा है, कोई लीवर इन्फेक्शन है या फेफड़ों का इन्फेक्शन, उसमें भी आदमी की प्लेटें गिरने की संभावना है। और आज का जैसे पीछे मौसम रहा है, बारिश का मौसम रहा है और एकदम गर्मी, एकदम थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, तो उसमें भी शरीर की प्लेटें कम हो जाती हैं। विधायक प्रकरण के बाद एक बार फिर कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट चर्चा में आने का माहौल फिर से गर्मा गया है। आपको बता दें कि BTKIT के फ्रेशर पार्टी में दौरान 2 छात्र आमने सामने हो गए और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। पूरे मामले में 2 छात्रों के सिर में चोट आई और कुछ अन्य छात्र भी चोटिल हुए। बीते दिन गुरुवार सुबह एक बार फिर छात्रों के गुट आमने सामने आ गए। छात्रों ने एक गुट के दूसरे गुट पर पथराव कर दिया। कॉलेज प्रशासन पथराव करने वाले छात्रों को चिन्हित करने में जुट गया है। खबर के मुताबिक द्वाराहाट स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में गुरुवार फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया था। फ्रेशर पार्टी में हुए कार्यक्रम में छात्रों ने जमकर धमाल मचाया और सब कुछ सही चल रहा था। इसी के बीच देर शाम बीटेक द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्रों से बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तू मैमे के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वन विभाग के दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने कोटद्वार में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं तहसील के प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 17 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है और अब सालों तक विभाग में सेवाएं देने के बाद उन्हें विभाग से निकालने की बात हो रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। सिर्फ यही है सरकार से कि जो भी हमारे बीच अभी ये जो परेशानी हो रही है, इसका प्लीज़ जल्द से जल्द समाधान करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। कई आज हम 4 तारीख से बैठे हुए हैं धरना पे और आज 17 दिन हो चुके हैं। तो प्लीज़ मेरी सरकार से यही विनती है कि आप हमारी मांग को पूरी करें। कम से कम देखो जो नौकरी में लगे उन्हें कम से कम हमें बढ़ावा दें, हटाए ना। और ये जो हमारा जो ये आपसे बस यही विनती है। 4 तारीख से हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है। समस्या हमारी और पूरे प्रदेश की एक ही है। जो 18 तारीख को एक जीवो जारी किया गया था उसका विरोध हम कर रहे हैं। पद के सापेक्ष वाली बात आप सभी लोग विदित है। उसमें क्या क्या
दिशा निर्देश वर्णित किए गए हैं, जिनके खिलाफ हम शासन से अनुरोध करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तुरंत इसको वापस करें। आप इन कर्मचारियों को सोचिए जिन्होंने 20-20, 15 इस विभाग को सेवा में दे दिए हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंगलोर में एक फैक्ट्री में हुए विस्फोट से 17 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घटना मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में लिबरेडी के स्थित स्टील फैक्ट्री की है, जहां देर रात अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री के कर्मचारियों में चीख पुकार मच गई। कई कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के अलावा एसपी देहात और सीएफओ की टीम लगाई गई है। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में लिब्बारेडी के पास में गायत्री स्टील सर्विसेज के नाम से एक फैक्ट्री थी, जिसमें सुबह एक बॉयलर फटने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी मुजफ्फरनगर कंट्रोल से। हालांकि घटना रात की थी। इसमें 17 लोग करीब घायल होने बताए गए थे। इसमें सीएफओ और एसपी देहात को मौके का मुआयना करके और उसमें जो सुरक्षा इंतजाम हैं उसके हम लोगों ने ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं, और जो घायल हैं उनके बारे में हम लोग लगातार पता कर रहे हैं, और इसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक में एक दुखद घटना सामने आ रही है, जहां शाम कोटद्वार पाबो मार्ग में माउंट कार्मल स्कूल के पास ऑटो कार 300 मीटर खाई में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना के बाद चौकी प्रभारी पाबो दीपक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करने में जुट गए। और पौड़ी से फायर टीम और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और साथ ही गहराई में राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। साथ ही अन्य घायलों की खोज के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक ऑल्टो कार में 4 से 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक का शव रेस्क्यू कर टीम ने बरामद कर लिया है। बता दें कि पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक से एक दुखद घटना सामने आ रही है, जहां देर शाम कोटद्वार पाबो मार्ग में माउंट कार्मल स्कूल के पास एक ऑटो कार 300 मीटर खाई में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना के बाद चौकी प्रभारी पाबो दीपक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू के लिए जुट गए। वहीं गदरपुर के मुख्य बाजार में एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार दराल की दिशा निर्देश के बाद विरोध सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने बताया कि अभियान के गदरपुर सार्वजनिक स्थलों पर चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और एनडीआरएफ के कार्य से भी अवगत कराना है। गदरपुर के निवासी हैं, उनके अंदर स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाना है कि स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। सर, ये विशेषकर पब्लिक प्लेसेस पे चलाया जा रहा है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर मतलब इकट्ठा होते हैं, क्योंकि वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज ये दे सकते हैं कि स्वच्छता को कैसे रखी जाए और स्वच्छता से होने वाली अनेक बीमारियों से कैसे बचा जाए। एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार दराल के दिशा निर्देश के बाद ये विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने बताया कि अभियान गदरपुर के सार्वजनिक स्थलों पर चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और एनडीआरएफ के कार्य से भी अवगत कराना है।
बता दें कि गदरपुर के मुख्य बाजार में एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार दराल के दिशा निर्देश के बाद विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अरुण सिंह ने बताया कि अभियान गदरपुर के सार्वजनिक स्थलों पर चलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और एनडीआरएफ के कार्य से भी अवगत कराना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के विशेष अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एनडीआरएफ के कार्य से भी अवगत कराया जा रहा है। बता दें कि विशेष सफाई अभियान का आगाज हो गया है, जहां पर विशेष सार्वजनिक स्थलों पर एनडीआरएफ की टीम विशेष अभियान चला रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। उत्तराखंड को वर्ष